चलो देखो एक्सरसाइज 5.2 सवाल नंबर दूसरा क्या बोला कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। बोले हमसे गुणधर्म का वर्णन करना है तो उसके लिए वो आकृति यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी दो समानांतर रेखा, ये हमको नहीं, ये दो रेखा ए और बी, और यहाँ पर भी ये दो रेखा जो एक दूसरे को काट रही है, और इस रेखा पर 8 कोण बने, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7 8, और हमें क्या लिखना है गुणधर्म। कब? जैसे पहला बोला कि यदि ए समानांतर बी हो, बोले कि अगर ये ए और बी आपस में समानांतर हो, ए और बी आपस में क्या हो, समानांतर हो, तो इसे एक तिर्यक रेखा ऐसे काटा है, एक दूसरा तिर्यक रेखा ऐसा काटा है, ठीक है। तो इस तिर्यक रेखा पर 8 कोण दिखाया गया है पहले आकृति में। तो बोल रहा है कि अगर ए और बी समानांतर हो, तो अगर ए और बी समानांतर होते हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो जो 8 कोण बनते हैं उनमें एक संबंध होता है। संबंध ये है कि उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, और एक की ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात संपूरक होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर ए और बी दो समानांतर रेखा है, बोला क्या यदि ए और बी समानांतर है, ये समानांतर है, तो कोण 1 और 5 में क्या संबंध है? 1 और 5 में क्या संबंध है? 1 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि यह कोण कौन सा कोण कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो 1 और 5 आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है? संगत कोण है। क्या है ये? संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा सवाल बोला गया यदि 4 के बराबर 6 हो तो ए समानांतर बी, बोला 4 और 6 आपस में बराबर है। देखो ये आपस में अगर बराबर है तो ये कोण क्या होंगे? अंतः एकांतर कोण। क्या कहलाएंगे? अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो बोला कि 4 और 5 जोड़ने पर 180 डिग्री, तो ए समानांतर बी, तो ये 4 और 5 आपस में जोड़ने पर 180 डिग्री होते हैं। किस गुण के कारण? कि एक ही ओर के अंतर कोणों का योग संपूरक होता है। तो क्या लिखेंगे? एक ही ओर के अंतर कोणों का योग संपूरक होता